Question 6. Express each of the following in exponential form with different bases. बेसिकली क्वेश्चन 6 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन है, हमने इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है विद डिफरेंट बेसिस। बेसिकली गिवन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैक्टराइज करना होगा गिवन नंबर्स को, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विद डिफरेंट बेसिस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 16। 16 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है विद डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 16 को फैक्टराइज करना होगा, देन हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है बेसिकली इक्वल है 16 के। यहाँ पे हमने 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है विद डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 16 को फैक्टराइज करेंगे और लोएस्ट टेबल पे हमने फैक्टराइज करना है। तो अब देखिए 16 जो है ये 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 पे ही फैक्टराइज करेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 जो है ये 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे फिर हम इसे राइट कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे 16 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया है और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बेस जो है वो इक्वल है 4 2 के और पावर जो है वो इक्वल है 4 के। अब देखिए यहाँ पे हमने 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया है विद बेस 2। अब मजीद भी हमें डिफरेंट बेसिस यहाँ पे यूज करनी है। तो अब देखें कि हम कितनी बेसिस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया चेक करने का ये है कि यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे पास पावर होगी तो उसके फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम 4 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 एंड 4। बेसिकली यहाँ पे हमने 1 को इग्नोर करके बाकी फैक्टर्स चेक करने हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 1 के अलावा। बेसिकली तो 3 फैक्टर्स है ना 4 के हमारे पास, और 1 के अलावा यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है जब हम 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो विद 2 बेसिस राइट कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने 2 बेस ली है, अब सेकंड में देखेंगे कि हमारे पास कौन सी बेस बनती है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो बेस ली थी उसकी पावर 4 है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 है। अब जो बेस लेंगे उसकी पावर जो है वो क्या होगी 2 होगी। तो अब दोबारा से हमने फैक्टराइज नहीं करना, बल्कि इसी को हमने यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 4 टाइम्स है, 2 जो है ये 4 टाइम्स है। तो जो अब हमने बेस बनानी है तो 16 के लिए उसकी पावर बेसिकली हमारे पास 2 होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 4 टाइम्स है, तो हम 2 टाइम्स सेपरेट कर लेंगे और 2 टाइम्स सेपरेट, यानी स्क्वायर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 2। बेसिकली यहाँ पे हमें फैक्टर्स से आइडिया होगा कि अब हमने कौन सी पावर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिस सेम है, अगर डिफरेंट भी हों तब भी जो है वो यही वाला क्राइटेरिया हम यूज करेंगे, और पावर सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लिकेशन में एक पावर के अंडर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम इसे राइट करेंगे स्क्वायर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में,
और जब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा, यानी स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ पे हमने 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है विद बेस 4, और यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो क्या है, 2 है। बेसिकली इसमें क्राइटेरिया ये है कि जो नंबर हमारे पास गिवन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसे लोएस्ट टेबल पे फैक्टराइज करना है। जो हमारे पास यहाँ पे पावर बनेगी, हमने उस पावर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जिससे हमें आइडिया होगा कि हम गिवन नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे और कितनी बेसिस के साथ राइट करेंगे। तो यहाँ पे 1 के अलावा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, यानी यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं 1 के अलावा। तो इसका मतलब है जब हम 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो 2 डिफरेंट बेसिस के साथ राइट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट बेस की पावर 4 होगी और सेकंड बेस की पावर 2 होगी। तो फर्स्ट में तो एग्जैक्टली हमारे पास वही आंसर बन जाएगा। जब हमने सेकंड वाली बेस में इसे कन्वर्ट करना है तो हमने उसकी पावर 2 लेनी है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 4 टाइम्स था, तो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स सेपरेट कर लिया और 2 टाइम्स सेपरेट। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो सेकंड में बेस बनी है वो 4 है और इसकी पावर जो है वो क्या है, 2 है। तो बेसिकली हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं 16 को विद 2 डिफरेंट बेसिस। तो देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट बेस 2 है और सेकंड बेस 4 है। सेकंड नंबर 64। अब बेसिकली 64 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है विद डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 64 को हम फैक्टराइज करेंगे लोएस्ट टेबल पे, यानी यहाँ पे देखें वंस प्लेस पे हमारे पास 4 है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो 64 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो जब हम 2 पे इसे फैक्टराइज करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, और अगेन 2 पे फैक्टराइज करेंगे, देखिए वंस प्लेस पे हमारे पास डिजिट 2 है, दैट इज डिविजिबल बाय 2। सो जब हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 2 16 सा 32, और अगेन 2 पे फैक्टराइज करेंगे 2 8 सा 16, 2 2 सा 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 एंड देन 2 1 सा 2। तो बेसिकली यहाँ पे 64 को हमने फैक्टराइज किया है, यानी यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 6 टाइम्स है। तो फर्स्ट में तो हमने 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है विद बेस 2 एंड पावर 6। तो देखिए अब हमने चेक करना है कि हम मजीद 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी बेसिस के साथ जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमें जो है वो 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखें फर्स्ट हम 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 6 के टोटल 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, और 1 को अगर हम इग्नोर कर दें, बाकी यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली 64 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं विद 3 डिफरेंट बेसिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 के 2 फैक्टर्स थे 1 के अलावा, तो 1 को इग्नोर करके। तो बेसिकली यहाँ पे हम 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते थे विद 2 डिफरेंट बेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास 1 के अलावा 3 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हम 64 को राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में विद 3 डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट बेस तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, जो सेकंड बेस हमारे पास बनेगी उसकी पावर 3 होगी, यानी फर्स्ट बेस जो है इसकी पावर हमारे पास क्या है, 6, और जो सेकंड बेस बनेगी उसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। तो हम मजीद हम इसे फैक्टराइज नहीं करेंगे, बल्कि यहीं से पावर 3 में से कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 6 टाइम्स है, तो जब हम इसे 3 टाइम्स सेपरेट करेंगे और 3 टाइम्स सेपरेट करेंगे, तो बेसिकली फिर हम इसे राइट करेंगे क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे पावर सेम है और नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो बेसिस को मल्टीप्लिकेशन में हम एक ही पावर के अंडर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, 2 2 ज़ा 4। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेकंड बेस बनी है वो 4 है और पावर जो है वो 3 है।
तो देखिए 64 को हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया विद बेस 2 एंड पावर 6, और अगेन हमने 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया विद बेस 4 एंड पावर 3। अभी भी हम दोबारा से थर्ड टाइप में भी इसे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगेन कन्वर्ट करेंगे तो एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा नंबर बेस होगा जिसकी पावर जो है वो क्या होगी, 2 होगी। तो अब हम दोबारा से इसे फैक्टराइज नहीं करेंगे बल्कि यहीं से जो है वो कन्वर्ट करेंगे इसे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 16 जो है, 64 जो है ये बेसिकली 6 टाइम्स है। तो अब हमने 2 टाइम्स सेपरेट करना है, फिर 2 टाइम्स सेपरेट करेंगे, फिर 2 टाइम्स सेपरेट करेंगे। तो बेसिकली जब हम नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं और बेसिस जो सॉरी पावर्स सेम है, तो बेसिस को मल्टीप्लिकेशन में हम एक पावर के अंडर राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 3 टाइम्स है। तो जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। तो यहाँ पे हमारे पास 64 जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे जो हमारे पास बेस है वो बेसिकली क्या है, 8 है। तो देखिए 64 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद 3 डिफरेंट बेसिस। तो देखिए फर्स्ट बेस हमारे पास 2 है, सेकंड बेस 4 है, थर्ड बेस 8 है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 625। बेसिकली अब हमने इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद डिफरेंट बेसिस। तो कन्वर्ट करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 625 को फैक्टराइज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है। तो 5 इज डिविजिबल बाय 5, सो 625 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जब हम इसे 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 एंड 5 फाइव ज़ा 25। अगेन 5 पे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे डिजिट 5 है। तो 5 टू ज़ा 10 एंड 5 फाइव ज़ा 25। अगेन 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 5 फाइव ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 5 जो है ये 4 टाइम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 625 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है विद बेस 5 एंड पावर 4। अब हम मज़ीद भी इसे डिफरेंट बेसिस की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो पावर बनेगी हमने उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखें यहाँ पे 4 के फैक्टर्स हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड कर चुके थे। फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, 2 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे हम 1 को इग्नोर करेंगे, और बेसिकली यहाँ पे 1 के अलावा हमारे पास 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 625 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद 2 डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट जो बेस होगी उसकी पावर हमारे पास 4 होगी, और सेकंड बेस की पावर जो है वो 2 होगी। तो अगेन हम फैक्टराइज नहीं करेंगे बल्कि यहीं से ही हम जो है वो सेकंड बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 5 जो है ये 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स हम सेपरेट करेंगे और 2 टाइम्स सेपरेट। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, पावर्स सेम है, तो बेसिस को मल्टीप्लिकेशन में हम एक पावर के अंडर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 जो है ये 2 टाइम्स है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 के इक्वल होगा, यानी कि 625 को हमने स्क्वायर ऑफ 25 की फॉर्म में राइट किया है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 81। 81 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद
डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 81 को हम फैक्टराइज करेंगे। जब 81 को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये 4 टाइम्स है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया है विद बेस 3 एंड पावर 4। तो बेसिकली यहाँ पे पावर 4 है, तो हम 4 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे 1 को इग्नोर करके। बेसिकली 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है और 4 है। तो 1 को इग्नोर करेंगे और इसके अलावा हमारे पास 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 2 और 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं विद 2 डिफरेंट बेसिस, जिसमें फर्स्ट बेस में बेस की पावर 4 होगी और सेकंड बेस की पावर 2 होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये 4 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हम सेपरेट करेंगे और अगेन 2 टाइम्स सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 3 की फॉर्म में। और यहाँ पे हम बेसिस को मल्टीप्लिकेशन में राइट कर सकते हैं एक पावर के अंडर। और यहाँ पे हमारे पास 9 3 3 ज़ा 9, यानी कि 81 को हमने राइट किया है स्क्वायर ऑफ 9 की फॉर्म में। तो देखिए 81 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते थे विद 2 डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट बेस यहाँ पे हमारे पास 3 है और पावर 4 है, और सेकंड बेस हमारे पास 9 है और पावर क्या है, 2 है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 512। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें फैक्टराइज करना होगा 512। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है। 2 इज डिविजिबल बाय 2, सो 512 इज डिविजिबल बाय 2। तो जब हम 2 पे इसे फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे 256 है। यहाँ पे अभी भी वंस प्लेस पे डिजिट 6 है, यानी 6 इज डिविजिबल बाय 2। सो अगेन 2 पे जो है वो फैक्टराइज करेंगे तो ये इक्वल होगा 128 के, यानी डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पे कोशेंट को राइट करना है। तो अगेन 2 पे फैक्टराइज करेंगे, 2 6 12 एंड 2 4 8। 2 अगेन 2 पे फैक्टराइज करेंगे, 2 3 6 एंड 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 9 टाइम्स हैं। तो फर्स्टली तो हमने 512 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया है बाय यूजिंग बेस 2 एंड पावर 9। अब हम चेक करेंगे 9 के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 9। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल है 1 3 और 9 के। अगर हम 1 को इग्नोर करें और यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो बेसिकली 512 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं विद 2 डिफरेंट बेसिस। तो जो फर्स्ट बेस होगी उसकी पावर 9 है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर 9 है। जो सेकंड बेस होगी उसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। तो अब हम दोबारा से फैक्टराइज नहीं करेंगे, बल्कि इसी से जो है वो पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये बेसिकली 9 टाइम्स है। तो 9 टाइम्स में हम 3 टाइम्स सेपरेट करेंगे, अगेन 3 टाइम्स सेपरेट करेंगे और अगेन 3 टाइम सेपरेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फिर हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं, पावर्स सेम है, तो एक पावर के अंडर हम बेसिस को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 3 टाइम्स है, और जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 2 4 एंड 4 2 8 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड बेस बनी है वो बेसिकली इक्वल है 8 के, और पावर जो है वो इक्वल है 3 के। तो 512 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया है विद बेस 2 एंड विद बेस 8। जी,
नेक्स्ट है 256। तो अब हमने 256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है विद डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 256 को फैक्टराइज करना होगा। जब 256 को हम फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 8 टाइम्स होगा। फर्स्ट में देखें कि हमने 256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है विद बेस 2 एंड पावर 8। अब मज़ीद भी हम 256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट बेसिस। तो ये चेक करने के लिए हम 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 8, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 एंड 8। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। हमने 1 को इग्नोर करना है। 1 के अलावा यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि हम 256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद 3 डिफरेंट बेसिस। फर्स्ट बेस में पावर 8 होगी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर 8 है। सेकंड बेस में हमारे पास पावर 4 होगी और थर्ड बेस में हमारे पास पावर 2 होगी। तो देखें 256 को हमने कन्वर्ट किया है, 4 टाइम्स से सेपरेट किया है। यहाँ पे 8 टाइम्स था हमारे पास 2 और 4 टाइम्स से सेपरेट किया है। तो यहाँ से हमने जो है वो इसे कन्वर्ट किया है 4 की फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे जो बेस है हमारे पास ये इक्वल है 4 के और पावर जो है वो 4 के इक्वल है। तो अगेन जब हम बेस लेंगे तो उसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है 8 टाइम्स है, तो हम 2 के पेयर्स में इसे जो है वो राइट करेंगे। तो जब पेयर्स की फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 16। तो यहाँ पे जो थर्ड में बेस बनी है वो इक्वल है 16 के। तो देखें फर्स्ट में हमारे पास जो बेस थी वो 2 थी और पावर 8 थी। सेकंड में जब हमने 256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास बेस जो है वो 4 है और पावर भी क्या है, 4 है। और जब इन थर्ड पार्ट 256 जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 16 के। क्वेश्चन 7, राइट द यूनिट्स डिजिट ऑफ 9 रेज टू पावर 99। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 9 की पावर जो है वो 99 लेनी है और फिर बताना है कि हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या है। तो बेसिकली 9 रेज टू पावर 99 फाइंड आउट करना जो है वो थोड़ा टफ है। तो यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, जब हम 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 9 9 सा 81, तो ये इक्वल होगा 81 के। और जब हम 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा, जब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो ये इक्वल था 81 के। 81 को अगेन जो है वो हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 9 1 सा 9 एंड 9 8 सा 72। तो देखिए यहाँ पे जब हमने 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली 9 9 सा 81, तो ये 81 के इक्वल था। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो इक्वल है 1 के। तो जब हमने 3 टाइम्स 9 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बेसिकली जो यूनिट डिजिट है वो इक्वल है 9 के। तो जब हम 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे
तो अगेन हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 के इक्वल होगा, यानी जब हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली 729 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 सा 81। तो देखिए फिर हमारे पास जो है वो वंस प्लेस पे डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए जब हम 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा वो इक्वल होगा 1 के। तो देखें जब हम अगेन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 सा 9, वहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास क्या होगा, 9 होगा। यानी बेसिकली हमारे पास जब पावर इवन लेंगे 9 की तो यूनिट डिजिट 1 होगा। देखिए जब हमने 2 पावर ली तो यूनिट डिजिट 1 था। तो यहाँ पे पावर 4 ली तो यूनिट डिजिट जो है वो इक्वल था 1 के। यानी जब हम पावर इवन नंबर लेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 1 के इक्वल होगा, और जब हम पावर ओड नंबर लेंगे तो यूनिट डिजिट जो है वो 9 के इक्वल होगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास जब आप इवन पावर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 के इक्वल होगा, और जब हम पावर ओड नंबर लेंगे तो जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा वो 9 के इक्वल होगा। तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास 9 की पावर एक ओड नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा बेसिकली वो इक्वल होगा 9 के। यानी कि अगर हम इवन पावर लेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 1 के इक्वल होगा। अगर हम ओड पावर लेंगे तो यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास 9 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 99 एक ओड नंबर है। तो जैसे ही हम 9 की पावर एक ओड नंबर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा वो इक्वल होगा 9 के। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हमने उन्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर है स्क्वायर ऑफ 9/8 मल्टीप्लाई बाय -1 रेज टू पावर 42। तो अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास। अगर नेगेटिव की पावर एक इवन नंबर हो तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। अगर ओड नंबर आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होता। सोल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है स्क्वायर ऑफ 9/8 मल्टीप्लाई बाय -1 रेज टू पावर 42। तो अब देखें यहाँ पे 9/8 की पावर 2 है, यानी 9/8 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर जो है वो एक ओड नंबर है। तो बेसिकली ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, यानी अगर हम माइनस की पावर एक ओड नंबर लें तो माइनस माइनस में ही रहेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो 1 की पावर 42 है तो 1 को 42 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। क्योंकि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसकी पावर जो भी लेंगे ये 1 के ही इक्वल होगी, एक्सेप्ट 0। अगर 0 ले लेंगे, सॉरी 0 से भी तो हमारे पास पावर जो है वो 1, अगर पावर 0 आ जाए बेसिकली वो तो होता ही 1 के इक्वल है। तो अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, तो ये अगर तो कट होते हैं तो हम न्यूमरेटर को कट करेंगे डिनोमिनेटर से। अगर कट नहीं हो रहे तो फिर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। तो 9 9 सा 81 एंड 8 8 सा 64। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब ऑफ 5/7 प्लस स्क्वायर ऑफ 2/7 डिवाइडेड बाय -1 रेज टू पावर 88। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशन है हमें यानी एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा, बट यहाँ पे पावर है तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5/7 की पावर 3 है तो 5/7 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे
2/7 की पावर 2 है तो 2/7 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं होगा, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास देखें डिनोमिनेटर में 7 जो है ये 3 टाइम्स है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 जो है ये 2 टाइम्स है। और चूंकि ये रैशनल नंबर्स हमारे पास हमने इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 3 टाइम्स है और यहाँ पे 7 2 टाइम्स है। तो हमारे पास यहाँ पे 7 की पावर 3 बनेगी और यहाँ पे 7 की पावर 2 बनेगी। तो बेसिकली एलसीएम में हमारे पास हाईएस्ट पावर एलसीएम में ली जाती है। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा बेसिकली वो इक्वल होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के। और हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को एज इट ही राइट करेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे 7 2 टाइम्स है, यहाँ पे एलसीएम में 7 3 टाइम्स है। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर एक इवन नंबर है, तो ये बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ से हमारे पास 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 125 के। और 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पे देखें कि 7 3 टाइम्स है, जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 के इक्वल होगा। और यहाँ पे 7 को एज इट ही राइट करेंगे। अब देखें यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 पे किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो जस्ट वो नंबर ही ऑब्टेन हो जाता है। तो अब हमने 125 में ऐड करना है 28 को। जब हम 125 में 28 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 153 के ओवर 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 सा 63, 3 लगाएंगे और 6 कैरी, 7 4 सा 28 और 6 34 बन जाएगा ये।